कैसे करना है, उसका टूल क्या है, उसका एसओपी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, मैन पावर प्लान कैसे करेंगे, टीम को असाइन कैसे करेंगे, स्टोर में कौन कौन लड़कों को हम ये काम करने के लिए देंगे, असाइन करेंगे, उनका क्या टारगेट होगा। तो ये सारा हम आपको एक साथ ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको देंगे। कैसे करना है एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो को भी आप पहले स्टोर को भेज दोगे और उसके बाद उनको ब्रीफ भी करोगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है कि उनके मन में कुछ सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, जो कि आप उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जब सी आर्टिकल हम काम करते हैं सी आर्टिकल पे, सी आर्टिकल है क्या, सी आर्टिकल कहते हैं किसको है, सी आर्टिकल का डेफिनेशन मैंने भेजा है। सी आर्टिकल उन आर्टिकल को कहते हैं जिसपे कि नेशनल डिस्काउंट लगा हुआ है, और सी आर्टिकल का मतलब हुआ है कि उस आर्टिकल पे डिस्काउंट एग्जेप्टा में इम्प्लीमेंटेड है, मतलब उस आर्टिकल पे डिस्काउंट पॉज ले रहा है। ठीक है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि इन आर्टिकल्स को कि जिसपे ऑलरेडी आईटी टीम डिस्काउंट लगा चुकी है, पॉज में डिस्काउंट आ रहा है, उसको वह आर्टिकल फ्रेश में डिस्प्ले में है, फ्रेश से हटा के उसको डिस्काउंट वाले गंडोले में लगाना, इसको हम कहते हैं सी आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन। सी आर्टिकल पहला डेफिनेशन क्या है, सी आर्टिकल उसको कहते हैं जिसपे कि ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है और पॉज में एग्जेप्टा में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। दूसरा, सी आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं, सी आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस पार्ट को कहते हैं कि जहां ये आर्टिकल फ्रेश गंडोला में डिस्प्ले में है, जिसपे कि डिस्काउंट का साइनेज नहीं लगा हुआ है, उसको वहां से सर्च करके डिस्काउंट के गंडोले में लगाना, इसको कहते हैं सी आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब ये करेंगे कैसे, तो इसका सबसे पहला टूल होता है कि एचओ की टीम आपको स्टोर बाय सी आर्टिकल का सीट प्रोवाइड करती है। सीट क्या होता है, जेनरिक कलर आर्टिकल का एमआरएसटी होता है, जो कि डेली स्टोर में डंप होता है। अब हम आ गए एक स्टोर सोलन के फोल्डर में चले गए, और सोलन के फोल्डर में सोलन एमआरएसटी क्यूबी जेनरिक आर्टिकल कलर रिपोर्ट 22 तारीख का हमने रिपोर्ट खोल लिया। उसी सोलन के स्टोर में जाकर वहां क्या करना है, आपको कॉलम, इसको बड़ा कर दो और इसको जूम कर लेना। कॉलम नंबर है आपका एएच कॉलम है, जो है पोटेंशियल डी एंड एच। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फिल्टर में जाओगे तो सी एलपीडी और एक वैल्यू और ब्लैंक दिखा रहा है। तो दो तरह का इसमें आर्टिकल है, एक सी आर्टिकल है, दूसरा एलपीडी है। ये देखो मैडम अभी आ रही है, सी और एलपीडी। सी आर्टिकल अभी समझा दिया। एलपीडी उस आर्टिकल को कहते हैं, एलपीडी में, एलपीडी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है आरएम को छोड़ के, हाथ उठाओ। लोकल प्रोसेस डिस्काउंट, लोकल प्रोसेस डिस्काउंट। पोटेंशियल अंदाजा था, अब पूछते नहीं है। सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है, हम पूछते नहीं है। ये एलपीडी का मतलब हुआ लोकल पोटेंशियल डिस्काउंट। ये लोकल का मतलब क्या, स्टोर बाय जिसमें डिस्काउंट का पोटेंशियल है, यानी कि एक आर्टिकल कहीं ना कहीं विलेन आर्टिकल ही है। जो विलेन आर्टिकल हम कहते हैं वही असल में एलपीडी हुआ। तो खैर अभी हम इसमें क्या सिलेक्ट कर लेंगे, सी। हम इस फील्डर में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, सी। तो मैंने कर लिया सिलेक्ट सी। इसके बाद एक्यू कॉलम में, एवी कॉलम में जो बटन है, एवी कॉलम में जो बटन है, इसको हम खोलेंगे। बटन खोलने के बाद इसमें एवी कॉलम को अनग्रुप कर लेंगे। एवी कॉलम देख रहे हो ना, एवी कॉलम को अनग्रुप कर लेंगे। ये जो एवी कॉलम है वो डिस्काउंट परसेंटेज का है। किस चीज का है, डिस्काउंट परसेंटेज, कि ये आर्टिकल जो कि सी है, इस पे कितना डिस्काउंट है। इसमें 4 तरह का डिस्काउंट है, 30%, 50%, 70% और 90%। 90% का अपने पास डिस्काउंट टैग नहीं है, लेकिन 30, 50, 70 का है। तो ये 4 तरह का डिस्काउंट लगा हुआ है, 30, 50, 70, 90। ठीक है, अनग्रुप कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे।
अब सीजन में से विंटर यहाँ हटा देंगे, क्योंकि विंटर तो हम टोटल जीआरटी कर चुके हैं, और अगर वो दिखा भी रहा है सिस्टम में तो जीरो सर्टिफिकेट के थ्रू हमें उसको अपडेट करना है, तो फिजिकल तो है ही नहीं, तो उस पर कोई काम करना नहीं है, तो हम यहाँ से विंटर को क्या करेंगे, हटा देंगे। विंटर हटा दो, विंटर फिल्टर से हटा दिया, सीजन है एच कॉलम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डीपी कॉलम, ठीक है। तो डीपी कॉलम में है टोटल स्टोर स्टॉक क्वांटिटी। इस स्टोर में टोटल कितना पीस है, 7070 पीस, 7070 पीस। ऐसे आर्टिकल है इन जो सी है, टोटल क्वांटिटी 7070 है। इसमें 0001 का भी होगा, 0001 का कहाँ है? ये सारा लोकेशन वाइज आपको बता देगा कि V01 में कितना पड़ा हुआ है, V02 में 90 पीस पड़ा हुआ है, V01 में 40 पीस पड़ा हुआ है, और 0001 में डिस्प्ले कितना है, 6990। ये 0001 में ही पड़ा हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे, 0001 में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, ठीक है जी। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पे पहले हम लोग फिल्टर लगाएंगे, और क्योंकि इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपनी ने एक टूल आपको और आज दिया है, जो हो सकता है अभी मिल जाएगा। हर स्टोर का जो ये सी आर्टिकल है उनका फोटो आपको दिया जा रहा है गूगल ड्राइव में, जो हर एक स्टोर मैनेजर को उस लिंक को जाके क्लिक करना है, सेल्समैन को क्लिक करना है, उसमें ये आर्टिकल को वो सर्च कर सकता है। उसमें फोटो आर्टिकल वाइज, कलर वाइज सारा मिलेगा, सब मिल जाएगा, और डिस्काउंट भी उस आर्टिकल में डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, जो आपको फोटो दिया गया है। तो स्टोर को देखो कई तरह के टूल दिए गए हैं। एक तो वो फोटो से सर्च कर लेगा, फोटो देखेगा, फोटो से देख के हाँ ये तो ये पीस है। अब जो डेली उस सेक्शन में काम कर रहे हैं तो फोटो देख के तो 1 मिनट में समझ जाएगा कि अच्छा ये सारा पीस है, तो वो उससे निकाल लेगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये आपको निकल जाएगा, ये इतना क्वांटिटी दिया हुआ है। आगे बढ़ो। तो ये हो गया रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं इसको करेंगे कैसे, इसका एसओपी क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट दे दिया गया कि भाई ये रिपोर्ट है, इसमें आपके स्टोर में इस लोकेशन में इतना सी आर्टिकल है, और इन आर्टिकल का क्या करना है, डिस्काउंट में इम्प्लीमेंटेशन करना है। अभी इसमें 2 एक्टिविटी है भाई, देखो ऑलरेडी ये हम लोग पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 7000 में समथिंग का पहले से हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, और समथिंग का अभी भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो टास्क इसमें 2 तरह का हो गया है, ठीक है। तो अब वो तो अभी दिखा रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो समझ ही गए कि भाई जो फ्रेश में डिस्प्ले में उसको डिस्काउंट के कंट्रोले में लगाना है, ऑब्जेक्टिव तो मेन यही है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा ये है कि जैसे ही उसको फ्रेश से डिस्काउंट में हम लगाएंगे, जाहिर सी बात है ये फास्ट बिकने लगेगा। अगर कोई पीस 500 रुपया का लगा हुआ है और 500 रुपये का वर्थ नहीं है, तभी तो आपको डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट लगा दे दिया गया 50%। अब वो 500 में ही टंगा हुआ है तो बिकेगा नहीं, बिक रहा। और मान लो कि 500 रुपया में लगा हुआ है और वो 100 दिन के एसटीआर में बिक रहा है, और 250 कर देंगे तो हो सकता है 5 दिन के एसटीआर में बिकेगा, फास्ट बिकने लगेगा। तो इसको फास्ट लिक्विडेट करने के लिए, और उसके बाद जितना फास्ट ये लिक्विडेट होगा आपके पास उतना ही फ्रेश माल जल्दी आएगा, तो जाहिर सी बात है सेल आपका बढ़ेगा, ओवरऑल सेल पे आपका इम्पैक्ट आएगा। आपका जो एजिंग स्टॉक या पुराना माल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो कम होगा, फ्रेशनेस आपके स्टोर की बढ़ जाएगी। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है सेल पे, डिस्प्ले पे, कस्टमर पे, हर तरह का इसमें इम्पैक्ट है। अब आ जाते हैं कि स्टोर टीम इसको करेंगे कैसे। तो स्टोर टीम क्या करेगी, सबसे पहले जितने भी सेल्समैन हैं, पहले तो स्टोर क्या करेगा, उसमें जाओ समरी में, जो FM, ASM, SM है, सबसे पहले इसको करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है, कि आज मेरे स्टोर में मैं किस एक्टिविटी को कर रहा हूँ। तो मान लो कि सोलन का स्टोर है, और सोलन का स्टोर ये डिसाइड कर रहा है कि 7000 पीस आज मुझे सी आर्टिकल का डिस्काउंट इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इसको प्लान करेगा। जैसे इसमें क्या करेगा, सोलन क्या देखेगा, सबसे पहले उसमें जाएगा बेटा, इसमें नहीं, उस टीम में। हाँ, सबसे पहले सोलन ये करेगा जो यस नो आपको दिया गया है, ठीक है, जो यस नो अभी दिया गया है
उसमें सोलन में जितने लड़के हैं वो सर्च करेगा। ये सारे एलोबियम आ गए, ठीक है। अब एलोबियम में अभी हम सी आर्टिकल का बात कर रहे हैं, तो सी आर्टिकल सेलेक्ट करेगा। ये आ गया कि भाई इस स्टोर में 10 लड़के हैं, ठीक है। अब 10 लड़के हैं, तो अब इस 10 लड़कों में मुझे सी आर्टिकल का काम बांटना है, सी आर्टिकल का काम बांटना है। ये समरी है, ठीक है। तो सी आर्टिकल बांटने के लिए देखो कई तरह का पहले बेंचमार्क होगा कि 1 घंटे में, क्योंकि जो सी आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 भाग में है। पहला क्या है कि सीट से उसको सर्च करना, गंडोले से जाके सीट से या गूगल ड्राइव के फोटो से सर्च करना। पहला काम क्या है, सर्च करना। सर्च करके उसको कहाँ लाना, सर्वर रूम में या उसके कैश काउंटर पे, ठीक है। और उसको क्या करना, डेस्कटॉप के थ्रू स्कैन करना। अभी हम बताएंगे इसमें क्या है। डेस्कटॉप पे स्कैन करना, 3-4 दिन बाद HST का प्रोसेस मिलेगा, तो HST के थ्रू वहीं जाके स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके फिर उसमें क्या लगाना, गोली टैग निकालना लगाना। और उसके बाद डिस्काउंट भी 2 जगह लग रहा है। एक लग रहा है मेजर कैटेगरी के साथ लग रहा है कि सपोज किसी मेजर कैटेगरी में मान लो कि शर्ट है, शर्ट का 10 गंडोला बस्टेड है, तो 8 में प्रेस है तो 2 गंडोला उसी के साथ क्या है, डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट कहाँ है, टेबल पे, जहाँ 30%, 50%, 70% का क्या लगा हुआ है, टेबल। तो ये जो 2 जगह डिस्प्ले हम कर रहे हैं, तो टेबल वाले पे तो सिर्फ गोली टैग लगाना है और जाके रख देना है, और जिसको हैंग करना है वहाँ भी गोली टैग लगाना है और साइनेज लगाना है। पहले से नहीं अगर दे रखा है तुमने गंडोला तो अब देना पड़ेगा। तो ये 2 जगह का इम्प्लीमेंटेशन है। तो सर्च करने, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग को मैं सर्च करने के लिए लगा रहा हूँ और कितने लोग को स्कैन, क्योंकि सर्च का एक आदमी तो सर्च कर रहा है, दूसरा वहाँ सिस्टम पे बैठा हुआ है जो फटाफट स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद वापस या तो डिस्काउंट वाला गंडोला में ले जाके लगाएगा, या तो गंडोला में करेगा या तो जाके टेबल में लगाएगा। तो सोचो पहले एक ढूंढ के ले आया, ठीक है, ढूंढ के लाया कहाँ, डेस्कटॉप के पास, जब तक कि HST का काम शुरू नहीं होता है। फिर वहाँ वो स्कैन HST उस पे सैप पे स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद उसको एक उठा के गोली टैग लगा के कहाँ, डिस्काउंट वाले गंडोले में लगाएगा। तो ये मूवमेंट है, तो आदमी असाइन करना पड़ेगा, या तो वही आदमी जो लेके आया है, ठीक है, निकाल के वही आदमी फिर उसको ले जाके डिस्काउंट गंडोला में लगाए। ये असल में इसमें प्लान करना है। या एक आदमी खाली ढूंढ के लाके वहाँ दे रहा है और दूसरा आदमी टैग लगा के और जाके वापस डिस्काउंट वाला गंडोला में लगा रहा है, और तीसरा आदमी जो है सिस्टम में बैठ के खाली स्कैन कर रहा है, ठीक है। ये 3 तरह का एक्टिविटी होगा। ये जब तक आप स्टोर में प्लान नहीं करोगे, स्टोर वाला प्लान नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी हमेशा कम रहेगा। इसलिए आए तुम देखो कि जिस एक सेल्समैन को पूरे दिन में 500 पीस कर लेना चाहिए, वो 85 पीस में खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग भी नहीं हो पाता है। किसी के नाम से अगर हमने कोई टास्क ही असाइन नहीं किया है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी आप नहीं चेक कर सकते, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं चेक कर पाओगे तो फिर कंप्लायंस हमेशा ही हमारा स्लो होता है। इस चक्कर में आज तक हम पूरा कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे 7,700 है और इसमें 10 लड़के हैं, तो MTD बजट, अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें आज मैं बता भी रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये सब्जेक्ट टू चेंज, जैसे उसमें नहीं कहते सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये वही है, रिस्क वाला है। हो सकता है बाद में चेंज हो जाएगा, मत कहियो कि मैं आपने ये समझाया था। फिलहाल अभी यही है। बजट में हम क्या डाल देंगे, 7,000। तो 7,000 में सबसे क्या होगा, बटेगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ भाई बहुत सारे लोगों को अपना खुद का लगारी लगाना पड़ेगा, जैसे कि भाई 7,780 है, इसमें पता चलेगा कि भाई मेंस में 4,000 है, लेडीज में पता चलेगा 2,000 है, किड्स में 1,500 ही है, ठीक है। तो अब इक्वली थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप, हम लोग तो मोटे तौर पे आपको पूरा सब कुछ सीट दे रहा है, लेकिन जब आप प्लान ये कर रहे होगे तो आपको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। सीट आपको दी गई है जो इमरजेंसी था, तो उसमें सर्च कर लोगे भाई मेंस का इतना है, लेडीज का इतना सेगमेंट वाइज निकाल, सेगमेंट आपको सब वहाँ दिख रहा है। मेंस में आपके पास 4 लड़के हैं और 4,000 करना है,
1 घंटा में मान लो 100 ही पीस कर सकता है कोई, और पूरे दिन में मान लो कि 800 पीस कर सकता है। 800 पीस वो कर सकता है तो 4 ही लड़का है, अब चारों को तो लगा नहीं दोगे, एक को फ्लोर पे छोड़ दोगे, 3 तो एक दिन में तो 2400 पीस होगा। तो ये 2400 हुआ तो इसको 3 दिन चाहिए इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो 24 तारीख मान लो ये कल का बना रहे हैं, तो 3 लड़के में 800 पीस डाल दिया, फिर 24 तारीख को, फिर 25 को और 26 को। ठीक है, तब ये 3 दिन में आप मान के चलोगे कि ये काम डन हो गया, और इस काम के सिवा उस लड़के को कोई दूसरा काम नहीं देंगे। जैसे आपने दिया आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका नहीं हो पाएगा। वैसे ही लेडीज में अगर 2000 है, लड़के वहाँ 4 हैं सपोज, तो आप वहाँ देखोगे कि सर 3 दे दिया तो 2 ही दिन में हो सकता है खत्म हो गया। किड्स में भी 4 अगर है और 1500 है तो 1 ही दिन में हो सकता है 2 लड़का दे दिए, खत्म हो गया, कोई बात नहीं। जब खत्म हो गया तो आप कोशिश कर सकते हो कि भाई उसको फिर दूसरा काम में लगाओगे, या जो फ्लोर पिछड़ रहा है वहाँ भी उसको मैन पावर आप अलाइन कर सकते हो। लेकिन ये एक्टिविटी देंगे ऐसे तभी खत्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, आपको मैन पावर प्लान करना होगा। ठीक है जी, मैन पावर प्लान करने के बाद जो एलोबियम है वो अपना सारे लड़के यहाँ ये समरी हो गया। समरी से क्या पता चलेगा, आप ये बता पाओगे कि आज सोलन स्टोर में सिर्फ सी आर्टिकल कहाँ है, सी आर्टिकल में 7 लड़के लगे हुए हैं। कहाँ है? 7 के 7 इसी में लगे हुए हैं। 7 आए हैं, 3 लीव पे हैं, यहाँ असाइन करेंगे तो यहाँ 7 के 7 इसी काम में असाइन है। बाकी सारा काम जी बंद है, हो ही नहीं सकता बाकी कोई काम। करा सकता है कोई? नहीं करा सकता। हम लोग इसी में फंस जाते हैं, सब सोचते हैं कि सब काम हो, बाकियों में जीरो। बाकी कोई काम नहीं हो सकता। अब मान लो दिनेश से फिर आके कोई बोलेगा कि तू जीआरटी भी करके दे, तो दिनेश क्या बोलेगा? इसके बाद 3 दिन बाद आप मेरे से मिलिएगा तो ये काम शुरू करूंगा। ठीक है भाई, बोलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा भी रहेगा सर ये, क्योंकि यही काम एफएमबी और एएसएम और एसएम के बीच भी इस तरह का डिबेट होगा। हाँ, वो बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एफएम को मान ले दे दिया ये काम, अब फिर कोई आके बोलेगा भाई तू जीआरटी दे, जीआरटी क्यों नहीं हुआ? होगा तो बोलेगा नहीं सारा लड़का तो इसमें लगा दिया है सर, लेकिन वो बोलेगा जी सर हो जाएगा, तो जी सर हो जाएगा तो न वो होगा और ना ये होगा। ठीक है, तो दिनेश जब भी आएगा और मोहित जी को बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा, वो ये खोलेगा, कहेगा सर देखिए इस स्टोरी में 7 ही लड़का है, इतना का मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ये सारे लड़के मैंने लगाए हुए हैं, अभी करना क्या है? तो बोलेंगे कि यार ठीक है एक काम कर, ये तो अभी 3 दिन का तूने प्लान किया है, इसको तू 6 दिन का प्लान ले ले कि 6 दिन में कर ले, 3 लड़का इससे निकाल ले और 3 लड़का को इस काम में लगा दे। ठीक है, कंपनी की यार देखो प्रायोरिटी हो सकती है, बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस हिसाब से करना होगा। तो फिर तेरे से ये नहीं कोई बोल सकता ना कि आज क्यों नहीं हुआ खत्म। फिर 3 दिन का बजट हो गया 24, मतलब 3 आदमी आज लगाए तो फिर 2400 का ही बजट है, फिर 2400 का ही कोई पूछ सकता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ होगा कि एक आदमी का 800 पीस का बजट था और वो अगले दिन 80 पीस दिखाएगा, तो वो फिर गैप है, फिर कोई बोलेगा जी इसको मैंने कहीं और लगा दिया था, ये लगा दिया था। तो लगाने के पहले वो प्लान करेगा। जैसे क्या होता है, अब आज कुछ दिनों बाद ये होगा यार 80 पीस क्यों हुआ, तो 80 पीस सर इसलिए हो गया क्योंकि मुझे भेज दिया था लीफलेट ऑटो राउंडिंग वाले के साथ। ठीक है, तो मैं तो ऑटो राउंडिंग वाले के साथ चला गया, 1 घंटा मैंने किया था तो 80 पीस कर लिया, उसके बाद ऑटो राउंडिंग के साथ भेज दिया, तो वहाँ प्लान हो गया। ठीक है, तो उसको पहले ही रीप्लान कर लेना चाहिए। बीच में अगर रीप्लान भी करना पड़ रहा है तो फिर उसको जिस एक्टिविटी में दिया है उस एक्टिविटी को फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मान लो कि ऑटो रनिंग आ गया तो वहाँ यहाँ डाल देगा एक आदमी कहाँ चला गया ऑटो रनिंग में, और यहाँ घर के 3 से कितना हो जाएगा 2। पहले सुबह प्लान तो किया था कि 3 आदमी को दिया है, लेकिन भाई वो भी करना जरूरी था, तो अब प्लान कितना हो गया 2, तो 1600 ही पीस हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका डिटेल मतलब समरी। सबसे पहले तो यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा कि भाई किस एक्टिविटी के लिए कितना आदमी चाहिए, और उसी हिसाब से फिर यहाँ सारे लड़कों का
बटेगा। पहला कौन बांटेगा? FM, ASM, SM। आप इसको गाइड करोगे, 1-2 दिन आपको बांट के देना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, एक दिन थोड़ा अभ्यास कराना पड़ेगा 1-2 दिन, उसके बाद धीरे धीरे उसको आदत बन जाएगी। सर इसमें आवर्स भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, सब अभी रिकवरी भी करनी है। हाँ ये देखो ना, ये आवर्स है, ट्विस्टेड आवर्स, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम वही हिसाब से करोगे भाई। कि मान लो कि आपका उसको 9 घंटा का ड्यूटी है, तो आपने 1 घंटा सुबह में पहले वो डस्टिंग में डाल दिया, तो आप यहाँ डालोगे भाई 7 ही घंटा किया है, और 7 घंटा किया है तो 1 घंटा में 100 करता है, तो 700 का बजट होगा एक दिन में भाई। उससे जो वो नहीं कर सकते ना कि 9 ही घंटा में डस्टिंग वो किया है और फिर वो भी किया है, तो अननेसेसरी क्या होगा ना, बजट उसका ज्यादा बन जाएगा और एक्चुअल उसका कम रहेगा। ठीक है, अब आएगा, अभी चेंज किया हुआ है प्रोसेस में चेंज किया है। अभी तक जो हम सी आर्टिकल का इम्प्लीमेंट कर रहे थे, गौर से सुन लेना, सी आर्टिकल अभी हम क्या कर रहे थे, हम शीट निकाल रहे थे, हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल रहे थे, प्रिंट निकाल के फ्लोर मैनेजर दे रहा था सेल्समैन को, सेल्समैन फ्लोर पे जा रहा था और एक एक आर्टिकल पीस देखता था, आर्टिकल देखता था और टिक लगा रहा था हार्ड कॉपी में, और उसको निकाल के क्या कर रहा था, एक पीछे एरिया में ले जा रहा था जहाँ क्या करा जा रहा था, स्कैन, और स्कैन करके क्या करा जा रहा था, गोली टैग लगाया जा रहा था, और फिर उसको कहाँ भेजा जा रहा था, डिस्काउंट में। ठीक है, ये करा जा रहा था। अभी इसमें थोड़ा, और उसको EXE में स्कैन कर रहा था, अभी क्या कर रहा था, ऑफलाइन EXE में स्कैन कर रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे कि जो ऑफलाइन EXE में स्कैन कर रहा था, उस सीट को हम यहाँ एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे थे। उस एक्सेल को कन्वर्ट करके फिर हम किसको भेजते थे, MIS को, MIS की टीम फिर उसको MRST में डालती, फिर उसका क्या होता, सी आर्टिकल का रिपोर्ट बनता। ठीक है, दोबारा सुन लेना इसमें। अब क्या चेंज हुआ है, अब तुम सब सुन रहे हो, तुम सब ये काम कर रहे हो, आज दोबारा बुलवाओगे तो भूल नहीं पाएगा। अब एक बार में समझा दिया मैंने, और दोबारा सुन लेना इसमें। अब क्या चेंज आया है ये सुनो। अब चेंज क्या है, अभी भी वही करना है, आर्टिकल की शीट गई है, प्रिंट निकाल के लड़का को दे देंगे। लड़के के पास सर्च करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, गूगल ड्राइव पर जो लिंक हमने दिया है जिसमें सी आर्टिकल का फोटो है, उस आर्टिकल नंबर को डाल के वो फोटो आर्टिकल नंबर डाला, फोटो देखा, हाँ अरे तो सामने ही रखा है, निकाला, निकाल लिया। एक तरीका अपना ये हो गया कि फोटो देख के फटाफट निकाल लिया। निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, उस समय भी वैसे ही कर रहे थे, लेकिन उस समय एक्सेल वाले सीट को खाली देख रहे थे आर्टिकल नंबर, और उस आर्टिकल से मिला रहे थे। अब फोटो है आपके पास, जिससे कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ढूंढना। अब ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद अभी एक नया टी कोड हमने बनाया है। अभी तक हम लोग कर रहे थे ऑफलाइन, लेकिन अभी एक सैप का टी कोड बना दिया गया है। उस सैप के टी कोड में आपको स्कैन करना है। ये वाला अभी केवल डेस्कटॉप पे बना है, 2-4 दिन में हमको HST वर्जन भी मिल जाएगा। तो अभी डेस्कटॉप पे ये सैप चलेगा, जहाँ भी सैप आपका चलता है उस वाले सिस्टम में हम इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये है, इसका है ZScan_NCLC। NC मतलब नेशनल कैंपेन, LC मतलब लोकल कैंपेन। इस टी कोड में फिर क्या करेंगे, हम उसको स्कैन करेंगे। कहाँ करेंगे, अभी डेस्कटॉप पे करेंगे। ये सैप का आईडी है। अभी HST वाला बन रहा है, तो उसमें 2-3 दिन लगेंगे। आपको ये RM से भी मांगते रहना कि सर जल्दी बनवा दो, जल्दी बनवा दो। फिलहाल जब तक बनता नहीं है भाई, आपको तो इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे मान लो कि फ्लो ग्राउंड पे अपना है काउंटर, उसमें भी सैप चल सकता है। जिस फ्लोर पे आपका DC है उस फ्लोर पे भी आपको सैप मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है। आपके पास टूल जितना है उतना ही आप लड़के असाइन करो, उतना ही टारगेट लेके चलना। अब आ गया इसमें स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आपको गोली टैग लगाना है और डिस्काउंट के गंडोले में डिस्प्ले करना। ठीक है, गोली टैग लगाना है और डिस्काउंट के गंडोले में डिस्प्ले कर देना। और अब हमें MIS को कुछ भी भेजना नहीं है। ये जो सैप का आईडी दिया है, इसी से क्या होगा, MIS अपने आप निकाल लेगा कि कितना आर्टिकल हमने इम्प्लीमेंट किया। तो जो C आर्टिकल है, जैसे ही इसमें स्कैन होगा
ये किस में बदल जाएगा? CI में। क्या में बदल जाएगा? CI का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंपेनिंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कैंपेन इम्प्लीमेंटेड, मतलब ये जो C आर्टिकल है उस पे डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये C से क्या होगा? CI में बदल जाएगा। आगे आपको इसी का गैप रिपोर्ट मिलेगा कि इस स्टोर, आपके स्टोर में इतना C आर्टिकल था और CI ये बताएगा कि अभी तक आपने इतना ही इम्प्लीमेंट किया है और बाकी आपका बैलेंस। ठीक है, स्कैन होते ही CI में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर CI आप क्या करोगे? ये पारस पत्थर का पाथ है जहाँ की टेबल का 30%, 50%, 70% का जो टेबल है और एक 90% का भी टेबल बन जाएगा। उसका फोटो हाइपर लिंक करना है और जो टॉप आर्टिकल है जितने भी क्वांटिटी में हमेशा लार्जेस्ट टू स्मॉल, कम से कम भाई 50 आर्टिकल स्टोर बाय आप उसका फोटो रीनेम भी कर दोगे, फोटो रीनेम कर दोगे आर्टिकल के साथ। ठीक है जी, जिससे कि आर्टिकल जो पाथ बताया गया वहां जब तुम डंप करोगे तो आर्टिकल MRST में जब तुम खोलोगे तो अपने आप वो जो फोटो है उससे क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दोनों फोटो आपको देना है। जितने भी गंडोला में आपने डिस्काउंट लगा रखा है उसका फोटो डंप होगा। 30, 50, 70, 90% का जो टेबल है उसका फोटो डंप करना है और 50 जो टॉप 50 आर्टिकल है स्टोर बाय क्वांटिटी में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उस फोटो का आर्टिकल के साथ रीनेम भी करना, जिससे कि फोटो यहाँ अपने आप खुल जाए। ये पूरा प्रोसेस जब आप करोगे तब इसको माना जाएगा कि आपने C आर्टिकल का डिस्काउंट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। इसी तरह से स्टोर को आपको समझाना है, उसको आराम से बोलना है कि भैया आधा घंटा 1 घंटा अपने स्टोर टीम के साथ, फ्लो मेकर के साथ अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर लो और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में जाओ। ज्यादा टाइम लगाना किसमें है? समझाने में और समझने में। एग्जीक्यूशन अपने आप बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एकदम से जाके फेक मत देना कि भाई ये है SOP, ये है इम्प्लीमेंट कर दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले कहना भाई तुम पढ़ लो, प्रोसेस पढ़ लो, हर चीज को समझ लो, वीडियो देख लो, एक बार नहीं 2 बार समझ लो, फिर उसके बाद आपको फिर भी कोई सवाल है मेरे से पूछ लो और उसके बाद एक बार कॉल लेके अपने स्टोर में या सिस्टम या FM सबको टच करो। खाली स्टोर में को मत लाइन पे लो। आज से आप ये भी ध्यान रखना कि कोई भी प्रोसेस को आप जब बता रहे हो तो SM, ASM, FM तीनों लोग लाइन पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या समझ रहे हो, आपको मैंने समझाया, आप SM को समझाओगे, SM, ASM, FM को समझाएगा, इतना लंबा चैन रखोगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सारा चीज देख लेने, समझ लेने के बाद फिर उनसे लाइन पे बात करना। क्या जी, इससे ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जो कमजोर पड़ता रहेगा उसको आपको खुद देखना है। ठीक है, कुछ और कुछ टी-कोड ने कितना स्कैन किया, इस टी-कोड के थ्रू आप पूरे दिन में देख भी पाओगे कि आज आपने कितना स्कैन कर लिया। अब इसमें देखो, शुरू में मैंने बोला था ये 2 तरह का है। एक ऑलरेडी डिस्काउंट इम्प्लीमेंटेड है, एक अभी ऑलरेडी आपने लगा रखा है और दूसरा अभी सर्च करना है। तो पहले कौन सा काम कर लेंगे? जो लगा, मतलब एक दिन में चाहेंगे तो हम कम से कम पैन इंडिया में 6-7 लाख पीस का स्कैनिंग कर सकते हैं। जो लगा है उसको स्कैन करा, पहले लगा है वो कर लो, पहले लगा है वो कर लो, क्योंकि अभी हाँ सुबह 1-2 घंटा पहले भी स्टोर खुलवा लो और जो लगा हुआ है पहले फटाफट वो कर लो। और उसका प्लान करना पड़ेगा भाई कि पहले जो मेजर कैटेगरी में के साथ जो लगा हुआ है पहले उसको कर लिया। ठीक है, या पहले तुम सोचोगे कि नहीं मैं टेबल वाला करूंगा, जैसे भी करो लेकिन ये प्लान करके कर लो। ठीक है जी। तो अभी क्या है, विंटर GRT कहीं भी नहीं हो रहा है, खत्म है। तो आज से ये प्रोजेक्ट चालू हो गया C आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन। तो आज से किस चीज का प्रोजेक्ट चलेगा? C आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जीरो सर्टिफिकेट सबका आगे बस बन